नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना। एक अपडेट कर दूं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है और ध्यान सुनना, मैं कभी भी किसी से पैसों की डिमांड नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा खुद का एक क्लाइंट होल्डिंग है, मतलब क्लाइंटों की मैं होल्डिंग करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं अपने अकाउंट में गूगल पे, पेटीएम से कभी पैसे नहीं मंगवाता हूँ किसी से भी, ठीक है। तो अगर कोई बोल रहा है मेरे बेसिस पे कि मैं विवेक राणा हूँ, मुझे अकाउंट भेजो, आपका अकाउंट मैनेज करूँगा, नहीं देना है उसको पैसे, ठीक है। मैं करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना नंबर शेयर करूँगा और आपके अकाउंट को मैं मैनेज करूँगा, ना कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को मत दे देना। आपका लॉस हो जाएगा तगड़ा वाला, क्योंकि देखो EVR स्टॉक करके इसमें 37,000 फॉलोवर्स है। जब इसको सर्च मारोगे तो यहाँ पर कुछ फेक भी चैनल आपको दिखेंगे, ठीक है। ये बंदा फेक है, तो ये आपको मैसेज ड्रॉप करेगा मेरे बेसिस में। तो भाई मैं कतई नहीं हूँ ये, ठीक है। अपना चैनल ये है, 37,000 फॉलोवर्स है, इसको देख लेना, ठीक। तो दोस्तों बात करते हैं आप PMC फिनकॉर्प शेयर की लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट फॉर द अक्टूबर मंथ। अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो सकता है, राइट। हो सकता है मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा खींचूं। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट और आपकी शेड्यूलिंग पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं। मैं सीधा नीचे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई थी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, और अभी 19% के आसपास की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। बाकी प्रॉफिट तो वो की है जो पहले थे वही है जो कि त्यों, ठीक है। कोई अभी लेटेस्ट प्रॉफिट इसके अभी आउट नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी दे रही है आपको लगातार। अब आता है क्वेश्चन की स्टॉक में अभी क्या कर सकते हैं। तो देखो, मैंने इसमें आपको दो चीजें बताई थी। स्टॉक के ऊपर वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस ऑल टाइम 2021 के शुरू में 34 पैसे, तब आपको सजेस्ट किया था, मेरे पास अभी खुद पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस प्राइस में बाय करना है, कैसे करे, तो देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया ना, यहाँ अगर बाय करे तो स्टॉप के साथ करो। और हमारा एक सेटअप यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ हाइड नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ देखो लगातार यहाँ पर ऑलमोस्ट हम 6 महीने से, मतलब 6 मंथ से इंतजार कर रहे हैं बाय का, और हमारा बाय एक्टिवेट होता है इस कैंडल में, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना, यहाँ प्रॉपर आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो यहाँ हमारा बाय एक्टिवेट हुआ इस कैंडल में, और ये हमारा स्टॉप लॉस है जो जाके हिट हो चुका है अब। तो यहाँ अगर आपके पास स्टॉक है, आपने सिर्फ इस कैंडल के हाई में बाय किया 3 रुपये 80 पैसे में, तो ये स्टॉक को आप इमीडिएटली सेल कर दो। अब यहाँ से जिन्होंने सेल किया है, ठीक है, यहाँ जिन्होंने बाय किया वो मत लॉन्ग टर्म में सेल करना, वो मत सेल करना, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स मत सेल करना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले सेल करना। अगर आपने यहाँ बाय किया है तो ये आपका स्टॉप लॉस है जो हिट हो चुका है। नंबर 1, हमारा चार्ट पैटर्न हमें क्लियर कह रहा है कि स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हुआ। दोबारा बाय कब होगा, 378 के ऊपर, उससे पहले बाय नहीं होगा। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 क्या है, अगर आप इसको डेली में कन्वर्ट करता हो तो आपको याद होगा मेरा खुद का एक सेटअप है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ मूविंग एवरेज। तो हमारा फर्स्ट टाइम देखो ये स्टॉक ने यहाँ हमें सेल रिकमेंड किया था, इस प्राइस में सेल रिकमेंड आया था 8 रुपये के प्राइस भाव में, और मैंने वीडियो भी बनाया था, ठीक है। लगातार देखो यहाँ ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मैंने क्या बोला है, अगर दोबारा से हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये दो हरी कैंडल क्लोज कर दे, तो हरी कैंडल का मतलब क्या होता है, पहले मूविंग एवरेज समझो कि मूविंग एवरेज होता क्या है। तो ये स्टॉक का जो मूविंग एवरेज है वो 26 नंबर का निकल के आता है, 26 SMA, 26 पीरियड का, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, और जो फील्ड आएगा क्लोज कर देना आपको और डन कर देना है, ठीक है। ये हमारा मूविंग एवरेज निकल के आता है ये स्टॉक के लिए। सिर्फ आप इसी स्टॉक में इस मूविंग एवरेज को अप्लाई करोगे ना, तो आपको जो जादू दिखेगा वो जादू आपकी जिंदगी में कभी नहीं होगा फिर, ठीक है। देखना एक बार लगा के। तो यहाँ हमारा सेल एक्टिवेट हुआ, हमने बहुत अच्छी जगह सेल किया, और अब बाय कब करना है, जैसे दो हरी कैंडल क्लोज करती है इसके ऊपर हमारा बाय एक्टिवेट होता है। अब दो हरी कैंडल का मतलब क्या है, थोड़ा वो भी समझ लो। यहाँ अगर आप देखो तो दो हरी कैंडल क्लोज करिए, लेकिन ये जो कैंडल्स है मैंने हाई कैंडल में कन्वर्ट करा हुआ, बेसिकली हाई कैंडल ये रहा। अब इसको मैं कैंडल पे कन्वर्ट करता हूँ तो आपको दिखता है ये दो स्टॉक यहाँ पर अपर सर्किट में था, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ ही नहीं। अब दो हरी कैंडल का मतलब देखो, एक ये रेड कर दी जिसको मैं हरा मान रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्लोज कर चुका है मूविंग एवरेज के ऊपर। तो देखो सिर्फ एक ही इसने क्लोज करी, एक और नहीं कर पाया, और ये स्टॉक अभी नीचे की तरफ आ गया। देखो दोबारा यहाँ पर दो हरी कैंडल क्लोज करी, लेकिन इसका देखो हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ। इसको बोलते हैं पावर ऑफ मूविंग एवरेज, ठीक है। लगातार रजिस्ट्रेशन लेके देखो नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस खुद जा रहा है, खुद हमें बोल रहा है कि यहाँ अभी सेल ही है, बाय नहीं करना है। देखो सेल, देखो सेल, सेल रजिस्टेंस को लेके जा रहा है, मतलब उसको क्लोज ही नहीं कर पा रहा है, एक बार भी क्लोज नहीं कर पाया। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो दोबारा से देखो, यहाँ दो हरी कैंडल क्लोज करी, ठीक है। दोबारा देखो इसका लो तोड़ दिया, नीचे आ गया प्राइस। अब दोबारा जब दो हरी कैंडल क्लोज करेगा तब बाय करना। तो देखो ये दो, देखो ये दो, ये दो,
ये तो क्लोज करी, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ कभी भी, स्टॉक का भाई नीचे की तरफ। यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ देखो क्लोज करी क्लोज, अब आपके सामने, ठीक है, यहाँ इसने क्लोज करी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाय करेंगे, ठीक है, हम बाय करेंगे। यहाँ क्लोज करी तो हम बाय करेंगे, तो हमने यहाँ पहले क्लोज करा, बाय किया, क्या हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस जाएगा जैसे इसके नीचे क्लोज करेगा, तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस हो गया। हमने हैप्पीली खुशी खुशी छोटा स्टॉप लॉस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस लेना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दोबारा क्या हुआ, इसने एक बार भी देखो क्लोजिंग नहीं करी, एक बार भी क्लोजिंग नहीं करी है। अब देखो दोबारा यहाँ पर हमारा बाय एक्टिवेट हुआ, ठीक है, हमारा दोबारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया इस कैंडल के नीचे, ठीक है, हमने स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर दिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई ले लो यार, 3.27 में निकल गया आप, और अभी 3 रुपये प्राइस आ गया, तो बढ़िया है ना भाई। अभी प्राइस आपको क्या पता 2 रुपये मिल जाए सस्ता, आप 2 रुपये स्टॉक को बाय करना, यहाँ स्टॉप को देना जरूरी है। अब देखो यहाँ से हम स्टॉक को देख रहे हैं इधर से, और यहाँ जाके हमारा एक छोटा स्टॉप लॉस हुआ, एक छोटा स्टॉप लॉस हमारा यहाँ हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस लो। अगर स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ अगर एक दो स्टॉप लॉस होते हैं और रिवॉर्ड आपका बड़ा होने वाला है, अगर जैसे ही दोबारा क्लोज करेगा ना इस मूवी के एवरेज के ऊपर, ये रिवॉर्ड आपका बहुत बड़ा होगा मेरे भाई, आप बिलीव नहीं करोगे रिवॉर्ड कितना बड़ा हो सकता है, रिवॉर्ड इतना बड़ा होगा। ये देख लो, ये देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, तो हरी कैंडल क्लोज करी, ठीक है, जैसे ब्रेक हुआ इसका, ये आपका रिवॉर्ड देखो, रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए आपको छोटा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, राइट, अगर आप रेडी हो। अगर नहीं रेडी स्टॉप लॉस देने के लिए तो फिर इस तरीके से कुछ बनाओ कि आप स्टॉक को एवरेज कर सको, आप स्टॉक को एवरेज कर सको। तो पीएमसी का मेरा व्यू क्या कहता है, मेरा व्यू यही है कि स्टॉक अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया तो होल्ड करो, बाकी दोबारा अगर आपको मौका मिलता है तो अब तो मूविंग एवरेज क्लोज करता है तो आप बाय करो, अगर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है तो बाय करो, नहीं कर पाता है तो आप स्टॉक को इस मंथली कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर भी बाय कर सकते हो। अब आपकी मर्जी, आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। ये है मेरा लेटेस्ट व्यू आपका पीएमसी में। अब आपको समझ नहीं आया कि मूविंग एवरेज कौन सा है, तो ये 26 SMA है, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज। फील्ड आपका क्लोज जाएगा, टाइप सिंपल है, आपको डन कर देना है बस, ठीक है। अब थोड़ा होता क्या है ना, देखो पैनी स्टॉक्स में ये मूविंग एवरेज थोड़ा से आपको कभी कभार स्टॉप लॉस कराएंगे, क्योंकि पैनी स्टॉक में वॉल्यूम नहीं होता है, पैनी स्टॉक अगर वॉल्यूम होता तो ये कभी आपके स्टॉप लॉस भी नहीं करवाते, ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो स्टॉप लॉस एक पार्ट ऑफ द गेम है, उससे घबराना नहीं है, खुशी खुशी स्टॉप लॉस लो, राइट। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ आ होगा पीएमसी फिनकॉर्प में आपको क्या करना है। लगातार देखो यहाँ पर काफी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, लोग लगातार यहाँ पर घर लेके जा रहे हैं शेयर को, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 77% डेली स्टॉक लॉस है, तो ये गलती आप मत करो, आप अच्छे समय पर बाय करो स्टॉक को, और अच्छा समय क्या है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे, ठीक है। इससे बढ़िया है ना यार, आप अच्छे एंट्री से बढ़िया है, देखो एक अच्छी एंट्री अगर आपको लेनी है तो एक स्टॉप लॉस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ एंट्री करी होती, यहाँ एंट्री करी होती, तो भाई आपका लॉस कितना बड़ा होता, आप ये सोचो ना, आप स्टॉप लॉस दे दो छोटा सा, मात्र 20-30 पैसे का स्टॉप लॉस दे दो, ठीक है, इससे आपका ही भला होने वाला है। और ये कभी भी जब भी क्लोज करेगा ये स्टॉक वन वे ऊपर भागेगा, जब भी ये ऊपर क्लोज करेगा ये वन वे ऊपर भागने वाला है, और जो ये आपके स्टॉप लॉस छोटे मोटे ना एक दो, ये आपका रिवॉर्ड इतना बड़ा कर देगा कि आपके स्टॉप लॉस आपको छोटे लगेंगे फिर, ठीक है भाई। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, और वही मैंने जो आपको चीज़ें बताई है उसको फॉलो करो, ठीक है। ये जो मूविंग एवरेज बताया, एक तो ये, और दूसरी चीज़ क्या बताइए, मंथली ब्रेकआउट, वो कितने रुपए के ऊपर होगा, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।